वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज तो मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी, क्योंकि अर्पण की 6 बजे से कोचिंग है, तो वो उठ गया था बहुत पहले ही। तो फिर उसके बाद मैं उठ गई और आज थोड़ा सा वर्कआउट किया था, क्योंकि मुझे कई दिन से जॉइंट पेन और तबीयत कुछ थोड़ा ठीक सी नहीं थी और थोड़ा मोटी भी होने लगी हूँ। तो अर्पण बार बार टोकता है कि मम्मा आपका टमी निकल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो आप कंट्रोल कर लो। तो मुझे मोटी मम्मी अच्छी नहीं लगती, उसको पतली मम्मी अच्छी लगती है। तो जैसे आप पहले थी, आप उसी शेप में आ जाओ। और बार बार मेरे को फोन कर रहा है वो, और बोल रहा जिम लगा लो। तो जिम के लिए तो हड्डियों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और जिम करने के लिए। और हड्डियाँ इसलिए स्ट्रांग नहीं हैं क्योंकि थायराइड है मुझे। तो हालांकि मैंने जब हम जहाँ रहते थे पहले, वहाँ मैंने जिम किया हुआ था उस समय पे, काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हमें यहाँ आए हुए 1-2 साल हुआ है। तो जिम तो है पास में, पर अब मैं सोच रही पहले हड्डी तो स्ट्रांग हो, जिम तो तब जाऊँ। तो मैंने उसी के हिसाब से जो है आज से जो है मॉर्निंग एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो फिर उसके बाद आके नहाई, पूजा वूजा की, लड्डू जी को भी भोग लगाया। अभी मतलब नाश्ता हो चुका है हमारा। मैं शाम मार्केट गई थी, वहाँ से जो सामान लाई हूँ आपको दिखाती हूँ। मैं पूरा राशन पानी ले आई थी और अभी मुझे वो लगाना है। कल आहोई अष्टमी है, तो मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, कल फास्ट है। और अभी मुझे रूपाली के यहाँ जाके मैंने उनके यहाँ साड़ी दी थी अपनी 2 पीको के लिए, तो वो साड़ी उठा कर लानी है, क्योंकि कल के फास्ट में भी मेरे को बिल्कुल न्यू कपड़े ही पहनने हैं, कोरा कपड़े जिसको बोलते हैं। तो अभी मुझे रूपाली के यहाँ भी जाना है। मेरे को नाश्ता तो हो चुका है, अभी हल्का फुल्का कुछ खाने में भी बनाऊंगी, और ये सामान भी एडजस्टमेंट रखना है। और सूर्या कुछ दीपावली का अपना सामान लाई थी डेकोरेशन का, तो वो घर पर ही कुछ चीज़ें बना रही है, तो वो दिखाती हूँ आपको मैं। और अभी अर्पण बाहर गया है अपने किसी ज़रूरी काम से। तो काम इतना सारा है, समय होता नहीं, दिन एकदम पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो और आप सब लोगों की कैसी तैयारियां चल रही हैं दीपावली की? और हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा डेंटिंग फेंटिंग साफ़ सफाई का भी काम है बीच बीच में। तो आजकल तो सब अपनी अपनी दीपावली की साफ़ सफाई में बिजी हो रहे होंगे। और बने रहें ब्लॉग्स के साथ, देखते रहें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू जी, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट करें, ब्लॉग्स देखें, जुड़ें। और हमारी फैमिली की जो आपस में जो ट्यूनिंग है, जो नोक झोंक होती है, जो प्यार निकल के सामने आता है, उसके बारे में भी कमेंट्स करके बताएं कि बच्चा पार्टी की जो जंग है, युद्ध चलता है, वो आप सबको कैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है या गलत लगता है? उनको नहीं इस तरह से आर्ग्यूमेंट आपस में करना चाहिए या करना चाहिए, या ऐसा होता है इस एज के बच्चों में कि हर घर में ऐसा होता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है जब दोनों लड़ते हैं कि हाँ ये मेरे ही घर में ये सब तांडव मच रहा और कहीं नहीं। लेकिन मैं बाहर जहाँ जहाँ जिससे मिली, जो अदर्स फैमिली वाले हैं, तो वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चों में भी बहुत। तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि होता ही है सब में। तो फिर भी मैं समझाती हूँ मैंने कि इतना मत लड़ा करो। तो आप लोग बने रहें ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू। आज तो लड्डू अपनी वाइट ड्रेस में विराजमान है, और नाश्ता वास्ता तो अपना हो ही चुका है लड्डू जी का। बड़ी शांति मिलती है यहाँ कर, सबसे शांति वाला जो स्थान है मुझे यहीं फील होता है। तो मैं कभी कभी जब फ्री हो जाती हूँ तो अपने पूजा घर में बैठ के कान्हा जी को देखती रहती हूँ, और अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, एक तरह की शांति का वातावरण, और पॉजिटिविटी बनी रहती है। क्योंकि कान्हा जी भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे वीआईपी पर्सन है हमारे घर के। तो इसलिए मैं हमेशा अपने लड्डू जी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ, और रखना भी चाहिए सभी को। भगवान है, सुपर पावर है, और हमारी हेल्प करते हैं हर जगह पर, अच्छा बुरा सारी चीज़ें हमारे बारे में, सब चीज़ों का बैलेंस बना के
रखते हैं प्रभु सभी को ठीक से सही से रखें और सबको सुख शांति प्रदान करें। थैंक यू लड्डू जी मुझे पॉजिटिविटी देने के लिए। तो यार आप लोग ब्लॉग देखते हो, कभी कभी मेरे लड्डू के बारे में भी कुछ बोल दिया करो, बता दिया करो। देखते तो हो, जितने भी देखते हो वही बता दिया करो। तो बने रहो ब्लॉग के साथ भैया। थैंक यू। देखो भैया मैं राशन पानी ले आई थी शाम मार्केट से, और ये सूर्यांशी कुछ दीपावली का भी सामान लाई थी। अभी देखो वो क्राफ्ट की तैयारी कर रही है और ये बना रही है। क्या है सूर्यांशी? ये आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स को कलर कर रही है, पेंट है ना। फिर इनका क्या बनाएगी? सरप्राइज है। सरप्राइज है। चलो जी, तो सूर्या का ये तो सरप्राइज है कि वो आइसक्रीम स्टिक को कलर कर रही है पेंट इन पर। और अभी देखो ये क्या बनाती है। तो तूने वो भी तो बनाया था कागज़ से, दिया टाइप सा कुछ फ्लोवर सा, वो अभी अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा तो चलो ये सूर्या का काम तो सीक्रेट है, अभी जब पूरा कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी। फिलहाल ये इसी काम में लगी हुई है। और बने रहें ब्लॉग के साथ, मैं भी दूसरे काम निपटाती हूँ अभी और आती हूँ। थैंक यू। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग्स। तो जैसा कि मैं कई दिन से तबीयत बता रही थी कि नरम सी है, थोड़ा मन ऐसी है अजीब सा। आज मैं पूरा दिन उठ नहीं पा रही थी, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो टाइफाइड निकला और दवाई दी है। परहेज बहुत तगड़ा बताया डॉक्टर साहब ने। तो और दवाई के साथ साथ इंजेक्शन भी 3 इंजेक्शन लगाए हैं। तो घूम गई मैं पूरा। अर्पण था मेरे साथ, डर लग रहा था पर क्या करती, तबीयत तो ख़राब थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जल्दी रिलीफ मिलेगा, इस वजह से जो है मैंने फिर लगवा लिए बड़ा हिम्मत करके इंजेक्शन। और अब परहेज करना है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग भी शूट करने में, मतलब मैं काम ही नहीं निपटा पा रही थी आजकल अपना। काफ़ी टाइम से 15-20 दिन से मुझे यही हो रहा था। मैं इधर उधर मैं सोच रही कि हो सकता भाग दौड़ ज़्यादा ये सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे वीकनेस थी। मैं जो जॉइंट पेन बोल रही थी कि जॉइंट में पेन है, जॉइंट में पेन है, तो मैं सोच रही थी कि वो थायराइड की वजह से हो रहा होगा, लेकिन वो टाइफाइड की वजह से था जॉइंट पेन। और बीच बीच में जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और खाने में भी ज़्यादातर तो हम बाहर का तो मैं बहुत कम ही, और ये सारी चीज़ें वो घर का सब्जी और नॉर्मल खाना यही सारी चीज़ें लेते हैं हम। तो वीकनेस मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है वही खाने में कुछ ऐसा। मैंने कहा थोड़ी डाइट में कुछ चेंज करें, पर वो पता था कि धीरे धीरे। और बीपी तो बहुत ही लो निकला मेरा, 80 और 60 बीपी था। तो 80 भी पूरा नहीं था वो। और अब जो है बस मन है कि लेट जाऊं आराम से, बहुत बेचैनी सी हो रही है। और मुझे कई बार पहले भी हुआ टाइफाइड, प्रॉब्लम तो होती है बहुत टाइफाइड में भी। तो पहले तो प्लेट्स वगैरह भी गिर गई थी मेरी, और एक बार तो 20,000 ही बची थी प्लेट, जो भी काफ़ी टाइम पहले की बात है, 3-4 साल पहले एक बार मेरे को टाइफाइड हुआ था। तो मेरी जो प्लेटलेट्स थी वो 20,000 ही बची थी तब। अभी देखो, अब मुझे दवाई से आराम लगेगा तो ठीक है, वरना तो फिर वो ड्रिप वगैरह या जो भी है देखते हैं। तो अगर तबीयत ठीक रहेगी तो मैं ब्लॉग शूट कर लूँगी, और नहीं मन हुआ तो नहीं कर पाऊँगी मैं। इसलिए आप देखते रहें, अगर टाइम लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। लो भैया, हम तो अपने आप को सिर पकड़ के बैठे थे कि हम बीमार हम ना निकल रहे कंबल से, हमें बेड भी खाना चाहिए, सब हमें कराया चाहिए। यहाँ तो हमारी मम्मी हमसे ज़्यादा बीमार निकली। टाइफाइड निकला है मम्मी को, और वीकनेस बताइए। और वो टाइफाइड काफ़ी पुराना है, जो कि उनकी हड्डियों में जम चुका था। उसी से था जॉइंट पेन में मेरे। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि अब तो हम हैं, खैर अब मैं मम्मी की बहुत केयर करती हूँ। खैर अब अर्पण नहीं करता, मैं करती हूँ। खाने पीने का ध्यान भी मैं खाने पीने का ध्यान वो पूरी स्टोरी कर रहा है, काट के डिलीट
अब हम अपनी मम्मी की केयर करेंगे, केयर तो करते हैं, अब ज़्यादा केयर करेंगे क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी मम्मी हमारी बहुत केयर करती है। सो आप लोग भी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। सभी को शुभ रात्रि।